बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, हमारी लेक्चर नंबर 34 है और इस लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। तो चलिए बुक की जानिब बढ़ते हैं। डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन। In 1886, Goldstein observed that in addition to cathode rays, other rays were also present in the discharge tube. इन 1986 तो फिर क्या हुआ जी, 1886 में गोल्डस्टीन जो था, एक साइंटिस्ट था, उसने मुशाहिदा किया कि भाई कैथोड रेज के साथ साथ एक और रेज भी हैं जो मौजूद हैं और जो इसके उलट सीमत में जो है वो चल रही हैं। These rays were traveling in opposite direction to cathode rays. He used a discharge tube having perforated cathode as shown in the figure 2.2. फिर उसने क्या किया भाई, उसने ये किया कि कैथोड जो था आपके पास, उसने ऐसा लिया जिसके अंदर सुराख थे, ठीक है, और उसकी जो सेटिंग है वो भी चेंज कर दी। हमारे पास देखें पहले जो था वो कैथोड एक तरफ और एनोड एक तरफ था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन में, तो यहाँ पे उसने क्या किया, कैथोड की जो जगह है वो भी चेंज की उसने और उसको क्या कर दिया, सुराखदार बना दिया, ठीक है। अब क्या हुआ भाई, ही फाउंड दैट, उसने देखा, जाना कि these rays pass through holes present in the cathode and produce a glow on the wall of the discharge tube. उसने फिर जब इस तरह की कैथोड जो है वो यूज़ किया परफोरेटेड, जिसके अंदर सुराख थे, फिर उसने देखा कि भाई यहाँ से जो रेज़ हैं इसके अंदर से सुराखों से पास होते हुए इसकी जो अपोजिट दीवार है उसके ऊपर जाके लग रही हैं और वहाँ पे क्या पैदा कर रही हैं, ग्लो जो है वहाँ पैदा हो रहा है, ठीक है, इस जगह पे। तो फिर इसने क्या किया, ही कॉल्ड दीज रेज एज केनाल रेज, तो फिर इसको जो है वो केनाल रेज का नेम दिया गया, ठीक है। तो किस तरह से जी है, बिल्कुल ये पिक्चर भी आपने बनानी है, अच्छे से देख लीजिए। ये आपके पास नीचे वैक्यूम पंप है, इधर से आप जो है इसका जो है एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। उसके बाद एनोड अब यहाँ पे आ गया है, पॉजिटिव चार्ज होता है एनोड पे, कैथोड पे नेगेटिव चार्ज होता है। ये आपके पास हाई वोल्टेज बैटरी है, ठीक है, जिसकी वोल्टेज बहुत ज़्यादा है, और उसके बाद ये कैनाल रेज जो है वो आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। अब होता है क्या है कि आपके पास ये जो रेज़ हैं, ये नेगेटिव रेज़ तो इस तरफ को कैथोड से इस तरफ को जा रही हैं। ये कौन सी रेज़ हैं आपके पास जी, कैथोड रेज़ हैं, ठीक है, कैथोड से चूँकि निकल रही हैं। तो हमारे पास ये अपोजिट डायरेक्शन में जो जा रही हैं पॉजिटिव, ये है आपके पास केनाल रेज़, ठीक है। ये वाली रेज़ जो है वो पॉजिटिव, ये आपके पास केनाल रेज़ हैं। अब हम चलते हैं इसकी एनिमेशन के ऊपर और आपको दिखाते हैं कि ये किस तरह से जो है वो एनिमेशन के ज़रिए समझाने की कोशिश करते हैं कि किस तरह से ये प्रोड्यूस होती हैं, ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स ये देखिए, हम जो है वो एनिमेशन में आ चुके हैं और आप देख रहे हैं यहाँ पे कि कैथोड रेज़ किस तरह से प्रोड्यूस हो रही हैं। आपको जो है पिछली तरफ पॉजिटिव नज़र आ रहा है जो कि आपके पास एनोड है, ठीक है, और कैथोड में आपको जो है वो जो है परफोरेटेड नज़र आ रहा है सुराखों में। तो आप ये देखें कि कैथोड रेज़ जो हैं वो जब कैथोड रेज़ आपकी जो एनोड रेज़ हैं, सॉरी एनोड रेज़ नहीं बल्कि कैथोड रेज़ जो हैं आपकी, उन्हें कैथोड रेज़ हम क्यों कह रहे थे, क्योंकि ये कैथोड में से निकल रही थी, ठीक है। अब देखें जब क्या हुआ, कैथोड में से आप देख रहे हैं कि कैथोड में से जब नेगेटिव निकल के जा रहा है और वो जाके जब क्या करता है, गैस के जो एटम्स होते हैं उनके साथ जब कोलाइड करता है, टकराता है, तब हमारे पास ये पॉजिटिव आयंस जो हैं वो बनते हैं, पॉजिटिव रेज़ जो हैं, केनाल रेज़ जो हैं वो बन रही हैं। तो इट मीन्स कि ये वाली जो आपके पास केनाल रेज़ हैं इन्हें आप एनोड रेज़ नहीं बुला सकते, ना ही कह सकते हैं, क्योंकि ये एनोड में से नहीं निकल रही। कि अगर आपके क्वेश्चन माइंड में आए कि सर ये तो कैथोड रेज़ हैं तो उन्हें हमने एनोड रेज़ क्यों नहीं कहा, क्योंकि वो पॉजिटिव से निकल रही हैं, तो बिल्कुल जी ऐसी बात नहीं है। बल्कि आप देख रहे हैं कि कैथोड में से आपके पास, इसे ज़रा जूम करते हैं, कैथोड में से आप देख रहे हैं इलेक्ट्रॉन जो है वो निकला, ठीक है, और निकलते सारे ही जो आपके ये वाले एटम्स हैं, ठीक है, मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, उनके साथ कोलाइड किया, और जैसे ही कोलाइड किया तो आपके पास देखेंगे पॉजिटिव आयन पैदा हुआ जो कि यहाँ से सुराख से निकलता हुआ दूसरी तरफ जाके उसने ग्लो किया। और नीचे जो आपके पास हाई वोल्टेज बैटरी है जिसमें से आप देख रहे हैं कि करंट जो है वो पास कर रहा है। उसके बाद ये किस तरह से होता है जी, ये देख लें इसमें मज़ीद कि किस तरह से जो है ज़्यादा सारे
जो है जब एक वहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दिखाएगा तो यहाँ पे ज़्यादा सारे जो हैं वो जाके इस जगह पे क्या करते हैं, हमारे पास जो है वो ग्लो होता है। ठीक है जी। अब हम आगे इस पे कि हम अगर इस मैग्नेटिक के हवाले से देखें इसको, तो क्या होता है हमारे पास ये रिफ्लेक्ट करती हैं हमारे पास, जब हम इसे मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से गुजारते हैं तो ये डिफ्लेक्शन जो है वो शो करती हैं। और ये डिफ्लेक्शन किस तरह से शो करती हैं, कुछ इस तरह से इनकी डिफ्लेक्शन जो है वो शो होती है कि जैसे आपने इसके पास जो है वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसकी जो है वो डायरेक्शन जो है वो देखें आपको चेंज नज़र आ रही है, सीधी की बजाय ये आपको मुड़ी हुई नज़र आती है। ठीक है, तो इससे हमें पता चला कि जी ये किस तरह से हमने इसमें एनिमेशन के ज़रिए हमने देखा कि ये किस तरह से प्रोड्यूस होती हैं और किस तरह से जो है वो सफ़र करती हैं। ठीक है, तो अब हम दोबारा से बुक पे चलते हैं और इसको मज़ीद जो है वो डिस्कस करते हैं। अब हम जी इसकी प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करने जा रहे हैं। ठीक है, तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि दीज रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू द कैथोड रेज। तो ये वाली रेज जो है ये उलट सिमत में चलती हैं कैथोड रेज की। तो आपने देखा था कि कैथोड रेज जो है वो हमारे पास इस तरफ को जा रही हैं, ठीक है ना, और एन जो है हमारे पास केनाल रेज वो किस तरफ को जा रही हैं, इस तरफ को जा रही हैं, जिन्हें हम एनोड रेज नहीं कहेंगे, केनाल रेज ही कहेंगे। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास सेकेंड वन, देयर डिफ्लेक्शन इन इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड प्रूव दैट दीज आर पॉजिटिवली चार्ज। तो जब इसे इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा तो इसने जब डिफ्लेक्शन शो की तो यानी हमारे पास डिफ्लेक्शन जो थी इसकी वो हमारे पास पॉजिटिव से नेगेटिव की जानिब डिफ्लेक्शन थी। तो इससे हमें पता चला कि ये इनके ऊपर जो चार्ज है वो हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है। उसके बाद है द नेचर ऑफ द केनाल रेज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ गैस प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब। तो ये जो है रेज इनकी डिपेंड करते हैं कि हमने कौन सी गैस जो है उसके अंदर भरी है। अगर हम गैस चेंज कर दें तो इनकी जो नेचर है वो भी चेंज हो जाएगी। लेकिन हमने कैथोड रेज के अंदर देखा था कि उनकी नेचर डिपेंड नहीं करती थी, लेकिन इसकी नेचर जो है वो डिपेंडेंट है गैस के ऊपर। ठीक है, अगर हम गैस चेंज करेंगे तो इनकी जो नेचर है रेज की वो भी चेंज हो जाएगी। उसके बाद नेक्स्ट है दीज रेज डू नॉट ओरिजिनेटेड फ्रॉम द कैथोड। वही बात जो मैं बता चुका हूँ इस लेक्चर के अंदर ही कि हमारे पास इनको हम और एनोड रेज नहीं कहेंगे क्योंकि एनोड से ओरिजिनेट और एनोड के साथ जो है वो नहीं निकलती, एनोड में से नहीं निकलती। इन फैक्ट these rays are produced when the cathode rays of electron collides with the residual gas molecules। तो असल में ये कैसे प्रोड्यूस होती हैं, जैसा कि हमने एनिमेशन में देखा भी कि जो हमारे पास कैथोड में से कैथोड रेज निकली हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं, उन्होंने जाके कोलाइड किया है हमारे पास रेजिडुअल जो हमारे पास गैस के एटम्स थे, ठीक है, गैस मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, उसके साथ कोलाइड किया और उसके नतीजे में हमारे पास क्या पैदा हुए थे, जो था पॉजिटिव चार्ज पॉजिटिव जो है हमारे पास आयंस पैदा हुए थे प्रेजेंट इन द डिस्चार्ज ट्यूब एंड आयोनाइज देम एज फॉलोज। और उसको जो है उसने आयोनाइज किया। ठीक है, तो हमारे पास क्या दी एम से मुराद आपके पास मॉलिक्यूल है और ई से मुराद आपके पास इलेक्ट्रॉन है, कैथोड रेज हैं। वो जब जाके टकराई तो क्या हुआ, एम प्लस 2E नेगेटिव, तो मीन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स और प्रोड्यूस हुए और वो सीमत में चले गए कैथोड रेज के साथ ही, जबकि जो एम पॉजिटिव था ये आपकी क्या बन गई, केनाल रेज, और ये जो है वो सुराखों में से गुजरती हुई दूसरी जानब मूव कर गया है। ठीक है, इसी वजह से हमारे पास मैस चेंज होने की वजह से, गैस चेंज होने की वजह से ये जो मॉलिक्यूल के ऊपर चार्ज आता है और जो इसका मैस होता है वो भी गैसेज टू गैसेज वेरी करता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी कि mass of these particles were found equal to that of proton और simple multiple of it। तो हमारे पास जो इसका mass आता है हमारे पास इनका पार्टिकल्स का, तो वो बराबर होता है हमारे पास उसके प्रोटॉन के। ठीक है, जो हमारे पास गैस का प्रोटॉन होता है एक उसके या फिर उसके मल्टीपल के, यानी उसका दुगना या फिर 3 गुना, या इस तरह करके जितना भी 4 टाइम्स जो है वो 5 टाइम्स या जितने भी टाइम्स है वो होता है। ठीक है, The mass of proton is 1840 times more than that of electron। तो ये एक इंफॉर्मेशन भी आपको दे रहा है कि जो मैस है आपके पास प्रोटॉन का वो 1840, ठीक है, 1840 गुना ज़्यादा है मैस ऑफ इलेक्ट्रॉन से। तो ये थी भी प्रॉपर्टीज़, तो ये भी आप लॉन्ग के लिए ही प्रिपेयर करेंगे, इसकी सारी जो है वो फिगर भी आपको बनाएंगे होमवर्क में। और उसके बाद जो है वो मज़ीद हम पढ़ रहे हैं कि थस दीज रेज
आर मेड अप ऑफ पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो ये जो रेस हैं ये हमारे पास पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स की वजह से बनी हैं, उसके ऊपर जो है मुनहसर है। तो द mass and charge of these particles depend on the nature of the gas in the discharge tube। तो ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं कि हमारे पास उसकी नेचर के ऊपर डिपेंड करेगा, गैस की, गैस चेंज करेंगे तो ये इनका जो मैस है वो भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। हैंस different gases produce different type of positive rays having particles of different mass and different charges। तो क्योंकि हमारे पास गैस के जो हैं वो डिफरेंट मैसेज होते हैं तो लिहाजा हमारे पास डिफरेंट जो है वो रेज प्रोड्यूस होंगी हर गैस की। लेकिन कहता है जी कीप इन माइंड दैट पॉजिटिव पार्टिकल प्रोड्यूस बाय अ गैस विल बी ऑफ द सेम टाइप। लेकिन जो हमारे पास जो उनकी टाइप होगी वो क्या होगी, सेम होगी, एक किस्म के बनेंगे एक गैस के। पॉजिटिव रेज प्रोड्यूस बाय द लाइटर गैस हाइड्रोजन कंटेन प्रोटॉन। तो क्योंकि हमारे पास हाइड्रोजन एटम जो है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोटॉन ही होता है, न्यूट्रॉन नहीं होता। तो जब वो आयनाइज होती है तो हमारे पास क्या बनता है, उसका प्रोटॉन में ही सिर्फ एक ही प्रोटॉन जो है वो बनता है उसका, ठीक है। तो ये था जी आज का हमारा टॉपिक, इसको आप यहाँ तक लिखेंगे, प्रॉपर्टीज़ भी लिखेंगे और इसकी पिक्चर भी बनाएंगे। और अब तक के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।